नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने बाबा के दरबार में। प्यारे साथियों, आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप पर असीम कृपा बनाए रखें। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना, सच्चे की गई मन से की गई भक्ति विशेष कृपा के परिणाम स्वरूप फलीभूत हुआ हो कोई परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार की भौतिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता। भौतिक सीमा पर यहाँ से पर्याय है कि किसी भी प्रकार के चित्रण में, किसी भी प्रकार के कैमरे में इन्हें कैद नहीं किया जा सकता। जो कोई भी प्रार्थना करते समय उसे कैमरे में कैद करते हैं, जो कोई भक्ति करते समय उसे कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं, या फिर कोई चमत्कार दिखाते समय वो चमत्कार की व्याख्या को उसे रिकॉर्डिंग के दौरान सत्यापित करता हो, तो आप इन सभी को सत्य के तराजू पर रखोगे तो सत्य का तराजू हमेशा भारी होगा और ये हल्के होंगे। महाराज जी हमेशा उन बातों के खिलाफ रहे हैं। चमत्कार दिखाने वाले बाबाओं के बारे में महाराज जी कहा करते थे कि ये सब क्या है, ये सब कुछ मेरी बेवकूफ़ी है। यहाँ तक कि महाराज जी स्वयं के लिए कह दिया था कि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, हम कुछ भी नहीं जानते। ऐसा महाराज जी तब कहते थे दोस्तों, जब कोई भक्त अपनी भक्ति में से बाहर निकलकर महाराज जी के स्वरूप को सीमा में बांधने का प्रयास करता था। लेकिन इन सारी भौतिक आँखों से देखे जाने वाली गतिविधियों को छोड़कर महाराज जी का सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि महाराज जी किसी का हृदय और मन ईश्वर की ओर मोड़ सकते हैं। जैसा कि महाराज जी हर एक भक्त के साथ में कह देते हैं। दोस्तों, महाराज जी वास्तव में सबसे बड़े महात्मा रहे हैं। उन्होंने सभी प्रकार के यौगिक शयन की कर लिए थे। आपको बता दें, भारत में ऐसे संत हैं जो बहुत वृद्ध हैं, आम तौर पर दर्शन नहीं देते। कुछ थोड़े से भक्तों को छोड़कर अन्य किसी को भी दिखलाई नहीं पड़ते। कभी भी घने जंगलों में एक बाघ का रूप धारण कर लेते हैं, कभी बंदर का रूप धारण कर लेते हैं। ये वास्तविकता है दोस्तों। कभी कभी ये भिखारी भी बन जाते हैं। ये सब कुछ होता है उनके भौतिक और अलौकिक दोनों ही आयाम के मिश्रण के दौरान। जब आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर भक्ति के मार्ग पर सिद्ध हो जाते हैं तो दोस्तों चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। वास्तविकता यही है कि जिस भौतिक संसार में रहते हुए भी आप चमत्कार के द्वारा उस अलौकिकता का एहसास करना चाहते हैं, बाद में वही अलौकिकता निरंतर आपके लिए हो जाती है ना। ये बहुत सुखद और खूबसूरत एहसास, क्योंकि उस आयाम पर जाने के बाद में अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी बन सकते हैं। आप चाहें तो अग्नि से जल बना सकते हैं, आप चाहें तो स्वयं को वायु बना सकते हैं, आप चाहें तो स्वयं को एक में से अनेक भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसे जो सिद्ध महात्मा होते हैं उनका दर्शन तभी किया जा सकता है जब वे दर्शन देना चाहते हों। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ईश्वर के सच्चे भक्त कभी ऐसा वस्त्र धारण नहीं करते हैं और ना माला पहनते हैं, ना चंदन लगाते हैं। उन्हें पहचाना ही नहीं जा सकता कि ये सच्चे भक्त हैं, जबकि उन्हें स्वयं की इच्छा ना हो। उनके बावजूद उनके बारे में उतना ही जाना जा सकता है उनके जो उनको मंजूर होता है। इन्हीं में एक और महात्मा का उदाहरण आता है, सोहनी बाबा का। वह भी महान सिद्ध ईश्वरी स्वरूप महात्मा रहे हैं, जिनके पास में अनेक सिद्धियां होने के बावजूद भी वह कभी भी उनका प्रदर्शन नहीं करते थे। और कोई स्वामी बाबा की सिद्धियों को कैमरे में कैद करना चाहता, उनके द्वारा दिखाई गई लीलाओं को अपने पास समेट कर सीमित करना चाहता था, तो वह हवा के झोंके की भांति सब कुछ एक ही क्षण में मिटा देते थे। यहाँ तक कि पूरी घटना घटने के बाद भी उस वक्त के मस्तिष्क से सारी घटनाएं मिटा देते थे। ऐसा सिद्ध महात्मा करते क्यों हैं? उसका मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि भविष्य का जो जीवन है उसका सबसे बाधक है वह है अहम का भाव। अगर मनुष्य ईश्वर के चमत्कार और उनकी लीलाओं, उनकी सिद्धियों को सीमित करने लगेगा, उनको कैमरे में कैद करने लगेगा,
कैमरे में कैद करके लोगों को दिखाने लगेगा और कहने लगेगा कि देखो मैं हूँ वो जिसके पास इसका सबूत है। अगर मनुष्य इस तरह के भाव ग्रहण करने लगेगा तो वास्तव में इस प्रकृति का नियंत्रण बिगड़ जाएगा। एक बार बम्बई में कुछ भक्तों के साथ में बाबा जी कार में जा रहे थे। छोटी छोटी गलियों से होते हुए एक भक्त के घर पे पहुँचे। एक माँ घर में से बाहर निकली और दौड़ती हुई आई, बाबा का चरण स्पर्श किया। तभी एक भक्त से उसका साथी बार बार ये आग्रह कर रहा था कि उन महाराज जी से शक्ति साईं बाबा के चमत्कारों के बारे में कुछ पूछें। महाराज जी इस प्रश्न को बार बार टालते जा रहे थे। बाबा जी ने वापस घर में आने के कुछ देर बाद कहा, माँ ये समझते हैं कि चीज़ों को चमत्कारी ढंग से निकाल देना बहुत बड़ी बात है, जरा हमें कुछ मूर्तियाँ तो दे दें। महाराज जी ने उन भक्तों के सामने कहा कि इसलिए कहा था कि माँ मुझे कुछ मूर्तियाँ तो दे दे। उसी समय महाराज जी के ही हाथ में छोटी छोटी कृष्ण की कुछ मूर्तियाँ प्रकट हो गई। सिद्धि माँ ने उनमें से 2 को अपनी पल्लू में लपेट लिया। और दोस्तों जब वे भक्त के यहाँ से वापस आश्रम पहुँचे तो उनके पल्लू में 2 की जगह पर 3 कृष्ण की मूर्तियाँ निकली। सिद्धि माँ ये देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी और वो जानती थी कि महाराज जी ये चमत्कार किया नहीं बल्कि चमत्कार स्वतः ही महाराज जी के रूप में हुआ है। यद्यपि महाराज जी के चारों ओर चमत्कारों का होना साधारण सी बात होती है और उनके जीवन काल में उनके बहुत ही कम चर्चा होती थी। कोई भी भक्त महाराज जी के किसी भी प्रकार के चमत्कार के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं करता था। उसका प्रचार प्रसार करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जो भक्त महाराज जी के साथ दिन रात रहते थे उन भक्तों को ये ज्ञात था कि महाराज जी ऐसी चर्चाओं को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। और जब कभी भक्त लोग मिल बैठकर महाराज जी के किसी चमत्कार के बारे में चर्चा करते तो बाबा उनको बुलाकर डांटते और कहते कि तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। महाराज जी कहा करते थे, दोस्तों ईश्वर हरेक को प्यार करता है और हम कुछ ही नहीं करते, और ये लोग हमारे बारे में ये लिखेंगे तो लाखों लोग उन चमत्कारों की अफवाहें सुनकर ही हमारे पास में आ जाएंगे और हमें परेशान करने लगेंगे। और कालांतर में वही बात आज भी सत्यापित हो रही है। ऐसे ही सन 1963 में एक व्यक्ति ने महाराज जी के संबंध में कुछ कथाएं वितरित की थी। महाराज जी ने उसे बुरी तरह से डांटते हुए कहा कि तू बदनामी कराना चाहता है, उन्हें जला दे अभी के अभी। उस व्यक्ति ने दोस्तों वो सारे का सारा लेखन महाराज जी के समक्ष जला दिया था। और ऐसे ही एक बार और महाराज जी के छवि में एक लेख लिखा, बाबा ने वह फाड़ कर फेंक दी। वास्तविकता तो ये है कि दोस्तों वास्तव में महाराज जी के ऐसे भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा थी जिन्होंने महाराज जी की असली स्वरूप को जानने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, अटकल लगाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वे सब जानते थे महाराज जी को समझने का प्रयास नहीं किया जा सकता। बाबा को तो सिर्फ अपने जीवन में धारण किया जा सकता है। इसके साथ ही महाराज जी के समय के कुछ भक्तों का यह भी संदेश है कि महाराज जी को यूं ही छोटी छोटी बातों के लिए बार बार कहते रहना, बार बार प्रार्थना करना, उनसे बार बार ये गुहार करना कि बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो। इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि आपको जो मनुष्य जीवन मिला है आप तो कुछ करना ही नहीं चाहते। अब हर एक चीज़ महाराज जी पर डाल देते हैं कि बाबा मेरी पेंसिल गुम हो गई, बाबा मेरा पैसा गुम हो गया, बाबा मेरी गाड़ी चोरी हो गई, बाबा मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। ये सब बातें जो है दोस्तों वास्तव में भक्ति के मार्ग की नहीं है। भक्ति के मार्ग पर किसी भक्त को अगर महाराज से कुछ मांगना ही है तो बाबा से ये मांगे कि महाराज जी मुझे इस माया से बाहर निकालिए। एक बार महाराज जी ने किसी भक्त को दोस्तों इस माया से बाहर निकाल दिया। यकीन करिए हमारा आप जन्म जन्म के लिए तर जाएंगे। बिल्कुल सटीक कह रहे हैं आप। से
महाराज जी ने जिस भक्त को आंखों से माया का पर्दा हटा दिया, वो भक्त वास्तव में कुछ और करने का और कुछ और पाने का अभिलाषी ही नहीं होता। क्योंकि आप यहाँ पर कर्म करते हैं, यहाँ पर अर्थ की व्यवस्था भी करते हैं, परंतु आपका किसी के अंदर कोई सार नहीं होता। आप जान जाते हैं कि जिस तरह से आप बहुत सारा प्रयत्न करके, बहुत सारी मेहनत करके थोड़ा सा कुछ लेकर अपने नज़दीक आते हैं, वह है जब आप अलौकिक हो जाते हैं तब महाराज जी के आशीर्वाद से इस माया को भेद लेते हैं, तो आपके जो बहुत सरल, बहुत आसान हो जाता है। जब माया से बाहर आप निकल जाएंगे तो वास्तव में आप इन चमत्कारों के सारे भेद स्वयं पा लेंगे। आप स्वयं महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्त महाराज जी के सच्चे हृदय से भक्ति करता है, जो भक्त स्वयं को महाराज जी का सच में समर्पित करता है, बाबा उस पर इतनी विशेष कृपा जरूर करें कि उसे इस माया मोह से मुक्त करा सकें। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि महाराज जी का ये दृष्टांत आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाने से पहले इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और ऐसे ही दृष्टांत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, खुशहाल रहिए। जय श्री राम।